हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविश पवन। आई होप आप लोग सभी का अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के लिए जारी किया गया जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2025 जो एग्जामिनेशन होगा सब्जेक्ट इंग्लिश पेपर का, उससे रिलेटेड डाउट्स को हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं। और देखिएगा एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं 1 to 30 का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इसमें जो है 3-4 क्वेश्चंस में काफ़ी डाउट था और आंसर्स जो हैं वो इनकरेक्ट थे। ठीक है, तो आप लोग जो है अपने डाउट्स भी क्लियर कर लीजिएगा और उन आंसर्स को भी करेक्शन कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में यदि एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन आ जाता है तो आपको परेशानी ना उठानी पड़े और आपके मार्क्स ना कटे। ठीक है, सो लर्नर्स, आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। नए साल में आप लोग खूब मस्ती किए होंगे। अब आप लोग प्रिपरेशन में लग जाइए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, एक पैसेज दिया हुआ है, उससे रिलेटेड हम लोगों को पैसेज को पढ़ के समझ के उसके आंसर्स को देना है। ठीक है, तो आइए पैसेज को पहले एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हैबिट इज़ अ पावरफुल फोर्स इन आवर लाइफ्स। बोल रहा है कि हैबिट जो है वो हमारे जीवन में मतलब बहुत ही पावरफुल फोर्स है, बहुत शक्तिशाली है, और एक तरह से बोलो तो जीवन की दिशा वगैरह और दशा यही तय करता है। ठीक है, हैबिट, आदत। इट शेप्स हाउ वी एक्ट एंड थिंक। ठीक है, ये एक तरह से एक ढांचा प्रदान करता है कि कैसे हम लोग कोई भी कार्य को करते हैं, किसी कार्य को सोचते हैं, ऑफन विदाउट अस इवन रियलाइजिंग इट। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें उसके बारे में पता भी नहीं चलता है। जैसे फ्रॉम ब्रशिंग आवर टीथ इन द मॉर्निंग टू द वे वी रेस्पॉन्ड टू चैलेंजेस। ठीक है, या फिर आप सुबह का वो ब्रश करना हुआ, नहाना हुआ, खाना खाना हुआ, खड़ा होना, उठना, बैठना, इस तरह से हुआ, या फिर किसी भी जो समस्या हमारे सामने है उसका सामना करना, ये हमारी हैबिट के अनुसार ही पता चलता है। कभी कभी देखिएगा आप, कुछ लोग जो है बड़े विचलित हो जाते हैं। ठीक है, हैबिट्स डिक्टेट मच ऑफ आवर बिहेवियर। सम हैबिट्स सच एज ईटिंग हेल्दी एंड और एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। जैसे कुछ आदतें हैं, वो क्या है, जैसे हेल्दी फूड खाना, जंक फूड नहीं खाना, और रेगुलर एक्सरसाइज करना, इस तरह के जो है ये सब क्या होता है, ये सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव एंड कंट्रीब्यूट टू ए बेटर लाइफ। ठीक है, तो ये अच्छा जीवन की ओर हमें ले जाता है। अदर्स, जैसे कि और दूसरा है, जैसे स्मोकिंग हुआ, प्रोक्रेस्टिनेशन या जिद्दीपन या कुछ इस टाइप की चीज़ें, तो ये सब क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, टाल मटोल करना, प्रोक्रास्टिनेटिंग मतलब टाल मटोल करना। फिर द गुड न्यूज़ इज़ दैट हैबिट्स कैन बी चेंज। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हैबिट को चेंज किया जा सकता है। जैसे आप में कोई बुरी लत है, जैसे स्मोकिंग वगैरह की, या और भी कुछ मूवीज़ वगैरह देखने की, कुछ इस टाइप से, तो उसे आप लोग चेंज कर सकते हो। कैसे, ये चीज़ रिसर्च भी बता चुका है। रिसर्च शोज दैट इट टेक्स अबाउट 21 डेज टू फॉर्म ए न्यू हैबिट। ध्यान दीजिएगा कि आप किसी भी आदत को बदलना चाहते हो तो 21 दिन में आप अपनी उस आदत को चेंज कर सकते हो। ये रिसर्च के द्वारा साबित हो चुका है। बट इट रिक्वायर्स परसिस्टेंस। लेकिन आपको इसके लिए क्या चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए। परसिस्टेंस मतलब होता है निरंतरता, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी एंड क्लियर गोल, कि हाँ मुझे करना है। Repeating a positive behavior consistently helps train the brain to associate that behavior with rewards, making it easier to continue. इससे क्या होता है कि कंटिन्यूस आप किसी कर वर्क करते हो तो उससे क्या होता है, आप लोगों को कुछ रिवार्ड मिलता है, कुछ उसका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आप उसको और लगातार उस प्रक्रिया को करना चाहते हो, जिससे कि आपके बिहेवियर में चेंजेस आता है। फिर बोल रहे हो, हाउएवर ब्रेकिंग बैड हैबिट्स कैन बी मोर डिफिकल्ट। हालांकि मैंने बुरी आदतों को छोड़ना या तोड़ना या छूटना अचानक नहीं छूट जाएगा, बहुत मुश्किल होता है। इट रिक्वायर्स सेल्फ अवेयरनेस, जागरूकता होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए एंड सपोर्ट भी होना चाहिए। ठीक है, ए की स्ट्रेटेजी इज रिप्लेसिंग ए नेगेटिव हैबिट वाज विथ ए पॉजिटिव वन। ठीक है, और इसका सबसे बढ़िया चीज़ है कि आपकी कोई नेगेटिव हैबिट है उसको आप पॉजिटिव हैबिट से बदल सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ स्मोकिंग ए पर्सन कैन टेक अप जॉगिंग और ड्रिंकिंग वाटर व्हेन द अर्थ स्ट्राइक्स। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। सपोज जैसे आपको स्मोकिंग की लत है, तो जब भी आपको स्मोक करने की इच्छा जाहिर हो तो आप जॉगिंग पे निकल जाइए, पानी पीजिए, या फिर आजकल देखिएगा च्युइंगम वगैरह भी निकला है, वो सब का सेवन करके भी आप उस समय उस चीज़ को टाल सकते हैं। ठीक है, ओवर टाइम द ब्रेन रिवर्ट्स इटसेल्फ एंड द न्यू हैबिट बिकम्स ईजियर टू मेंटेन। और ऐसे क्या करते करते क्या होगा, धीरे धीरे आपकी वो आदत बन जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब आपकी पुरानी आदत छूट जाएगी। अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ हैबिट्स इज एसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ। और इस तरह से मैंने
जो हैबिट का पावर है अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। बाय कल्टिवेटिंग गुड हैबिट्स एंड रिप्लेसिंग बैड वंस, ठीक है, कैसे अच्छी आदतों को अपने में लाइए और बुरी आदतों को छोड़िए। वी कैन क्रिएट द लाइफ वी वांट टू लिव, और इस प्रकार से जैसा हम जीना चाहेंगे वैसा जीवन बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज? क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ये जो आपने अभी पैसेज पढ़ा है इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? हैबिट शेप आवर बिहेवियर एंड कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सही बात है, ठीक है, ये तो सही लग रहा है। बी क्या बोलता है, बैड हैबिट्स आर डिफिकल्ट टू ब्रेक एंड शुड बी इग्नोर्ड, ठीक है, बैड हैबिट्स आर डिफिकल्ट टू ब्रेक, मतलब मुश्किल होता है उसे छोड़ना और उसे नज़रअंदाज करना चाहिए, नहीं ये तो गलत बोल रहा है। डेवलपिंग गुड हैबिट्स हैज़ नो इम्पैक्ट, इम्पैक्ट तो पड़ता है, ठीक है, और हैबिट फॉर्मेशन रिक्वायर्स लिटिल इफर्ट, नहीं ज़्यादा इफर्ट देना पड़ता है, मतलब ये तीनों ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है, ठीक है, इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉर्म ए न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज? पैसेज के अनुसार नया हैबिट को फॉर्म होने में कितना समय लगता है? तो इसका हमने पढ़ा ऑप्शन बी 21 डेज, ठीक है, इसका क्या हो गया बी। नेक्स्ट थर्ड नंबर, व्हाट इज द की टू फॉर्मिंग ए न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज? पैसेज के अनुसार, ठीक है, क्या वो चीज़ है जिससे कि हम नई आदत को डाल सकते हैं, ठीक है, तो इसका हो जाएगा थर्ड नंबर का ए ऑप्शन, दैट इज रिपीटिंग द बिहेवियर कंसिस्टेंटली एंड एसोसिएटिंग इट विथ रिवार्ड्स, ठीक है, मतलब कंटिन्यूस उस एफर्ट को करना है और जो कि जिससे कि हमें रिवार्ड मिलते रहेगा, ठीक है, तो इसका ए करेक्ट है, पहला वाला ही सही है। नेक्स्ट 4, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ब्रेकिंग ए बैड हैबिट? बुरी आदत को छोड़ना के लिए सबसे मुश्किल पार्ट कौन सा है? तो बीइंग अवेयर ऑफ द हैबिट, फाइंडिंग ए न्यू हैबिट टू रिप्लेस इट विथ, हाँ ये वाला, ठीक है, 4 का बी वाला, फाइंडिंग ए न्यू हैबिट टू रिप्लेस इट विथ, कहने का मतलब कोई नया जब तक हैबिट नहीं मिलेगा तो पुराना वाला को कैसे उससे रिप्लेस करोगे, चेंज करोगे, ठीक है, तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है 5, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट एज ए स्ट्रेटेजी टू रिप्लेस ए नेगेटिव हैबिट? इस पैसेज में कैसे सजेस्ट किया गया है कि आप नेगेटिव हैबिट को रिप्लेस कर सकते हैं? इग्नोरिंग द नेगेटिव हैबिट, रिपीटिंग द नेगेटिव हैबिट अंटिल इट फेड्स अवे, नो, रिप्लेसिंग द नेगेटिव हैबिट विथ ए पॉजिटिव वन, ये वाला सही है, 5 का सी, ठीक है, रिप्लेसिंग द नेगेटिव हैबिट विथ द पॉजिटिव वन, इसका सी नंबर। 6, व्हाट इज ए सिनोनिम फॉर द वर्ड परसिस्टेंस? सिनोनिम माने समानार्थी, परसिस्टेंस का समानार्थी पूछ रहा है, दैट इज कंसिस्टेंसी, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पेज में आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ हैबिट्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज? ये क्यों हैबिट की पावर को समझना आवश्यक है पैसेज के अनुसार? इट हेल्प्स इन मैनेजिंग टाइम बेटर, इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन पर्सनल ग्रोथ एंड गोल अचीवमेंट, हाँ ये वाला आंसर सही लग रहा है, 7 नंबर का बी सही होगा, ठीक है, इट प्लेज ए क्रूशियल इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन पर्सनल ग्रोथ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है आपके व्यक्तिगत ग्रोथ में और साथ ही आपका कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने में। 8 नंबर, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डेवलपिंग गुड हैबिट्स बेस्ड ऑन द पैसेज? पैसेज के अनुसार इसका क्या प्रभाव पड़ता है यदि आप गुड हैबिट अपने में लाते हो? इट कैन लीड टू ए बेटर लाइफ, ठीक है, बेटर लाइफ ये तो सेंटेंस में भी दिया हुआ है, यानी पहला वाला ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्या है आपका ग्रामेटिकल क्वेश्चन, देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 9 में बोल रहा है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राधा सेड टू मी आई विल हेल्प यू टुडे, ठीक है, तो इसका हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट, शी तो होगा नहीं क्योंकि शुरू में ही आप लोगों का सब्जेक्ट में क्या है, राधा है, तो राधा वाला होगा, राधा तो और किसी में है नहीं, तो ये तो बहुत आसानी से आप लोगों को सेलेक्ट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी, राधा टोल्ड मी दैट, ठीक है, सेट टू, और क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है तो इसलिए टोल्ड मी आ गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो आपका वहाँ टोल्ड होता है, टोल्ड हो गया, उसके बाद मी आ गया और कॉमा के जगह आपको दैट लगा देना है, उसके बाद आई की जगह यहाँ पर कौन है, राधा हो गई, शी, और विल का पास्ट फॉर्म क्या हो गया, वुड हो गया, हेल्प मी, और टुडे का दैट डे, ठीक है, ऐसा होता है। हम लोग जो चेंज करने का फॉर्मूला देखिएगा, हम लोग का नरेशन का अलग से वीडियोस बना हुआ है, उसमें आप लोगों को इसका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट 10 नंबर, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ रीता सेड आई वॉज प्लेइंग। तो इसका हो जाएगा आपका, रीता टोल्ड दैट शी हैड बीन प्लेइंग, रीता सेड दैट शी वाज प्लेइंग। ये शी वाज तो नहीं होगा क्योंकि किस में वाज प्लेइंग यानी पास्ट कंटिन्यूस है, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा, तो हैड बीन प्लेइंग ये सही है। लेकिन इसमें थोड़ा यहाँ पर देखिएगा टोल्ड लगा हुआ है, ठीक है, तो टोल्ड की जगह आप लोग क्या कीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा, क्या लिखिएगा, सेड। ठीक है, टोल्ड नहीं होगा क्योंकि ला बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। रीता सेड दैट शी हैड बीन प्लेइंग, ये इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, तब जाके ए सही होगा। ठीक है, ऐसे देखिएगा तो 10 का जो है आप लोगों का ये नन ऑफ दीज है ना, ये सही लग रहा है क्योंकि यहाँ पर टोल्ड किया हुआ है, ये सेड होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसी तरह से कीजिएगा, रीता सेड दैट शी हैड बीन प्लेइंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ टू मी ऑब्जेक्ट था इसीलिए यहाँ पर टोल्ड वाला सही हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ खाली सेड है इसलिए टोल्ड नहीं होगा, सिर्फ सेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोल्ड को चेंज कर लीजिएगा सेड में। ओके, नेक्स्ट हो गया 11 नंबर, आई डैश लिविंग हेयर सिंस 2004। ठीक है, बीते समय की बात हो रही है और अभी भी रहते आ रहा है क्या, तो 11 नंबर का हो जाएगा आप लोगों का हैव बीन, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर, द बेस्ट विन, तो इसका भी ए होगा मे। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि आप देखिएगा 12 नंबर में द बेस्ट विन एक तरह से बोलिए तो विश कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं। ठीक है, मे द बेस्ट विन, जो बेस्ट होगा वो जीतेगा। 13 नंबर, यू डैश गेट अप अर्ली, तो यू मस्ट यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका हो जाएगा सी नंबर। 14 नंबर, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, हैव बीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, बीन लगा हुआ है नहीं है, कंटिन्यूस तो है। ठीक है, प्लेइंग है इसलिए कंटिन्यूस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हाँ ये वाला सही है। प्रेजेंट हैव हो गया, बीन परफेक्ट हो गया, आईएनजी प्लेइंग है कंटिन्यूस। ठीक है, यानी 14 नंबर का आपका बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट 15, आई विश आई डैश बीन रिच, इसका हो जाएगा हैड, यानी इसका हो जाएगा सही करेक्ट आंसर बी, आई विश आई हैड बीन रिच। ओके, फिर क्या हो जाएगा आप लोगों का 16 नंबर में, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव बनाना है। ठीक है, तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो ये तो आपका फ्रेश टाइप का है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसका नेवर टेल ए लाई, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 16, अब 17 नंबर, 17 के लिए फिर देखिएगा पैसेज आ गया, कुर्ग और कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग और कोडागू दोनों एक ही नाम है, एक ही जगह के, वो क्या है, कर्नाटक का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, पहले अंडरलाइन करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को, आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा। कुर्ग कोडागू इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का है, कर्नाटका का है। किस लिए फेमस है, रेन फॉरेस्ट के लिए, स्पाइसेस के लिए और कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए। फिर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, 30% जो है कवर करता है एवरग्रीन सदाबहार वर्षावन। ड्यूरिंग द मानसून्स द पोर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, मानसून के समय में ये विजिटर लोग दूर रहते हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और कब आप घूमने जा सकते हो, सेप्टेम्बर से मार्च तक जा सकते हो। द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर्स, तो हल्की हल्की वर्षा होती है, परफेक्ट मौसम होता है। थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, द एयर ब्रीथ्स इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, और हवा में आपको खुशबू आएगी कॉफ़ी की। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलो स्टैंड टक्ड अंडर द ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। ठीक है, वहाँ कॉफ़ी स्टेट्स वगैरह ये सब देखने को मिल जाएंगे। तो व्हाट इज़ कुर्ग और कोडागू, कुर्ग और कोडागू क्या है, तो यहीं पर हमने देखा था स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ए नंबर। ठीक है, इसका ए हो गया, इरेज करते हैं। ठीक है, 18, व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ कुर्ग, कुर्ग और कोडागू, ये हो गया आपका सेकंड नेम, यहाँ पर है कोडागू, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। 19, वाई इज कुर्ग फेमस फॉर, कुर्ग किस लिए फेमस है, तो देखिएगा हम लोग यहाँ चर्चा किए थे, रेन फॉरेस्ट है, स्पाइसेस है और कॉफ़ी, यानी तीनों। तो देखिएगा कॉफ़ी, रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस यहाँ पर है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। 20 नंबर, वेयर डिड लेंचो लिव, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एट द बॉटम ऑफ द हिल, इन द सीमेंटेड हाउस, इन द कॉर्नफील्ड, नो, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। ठीक है, कोई छोटी पहाड़ी के क्रेस्ट में, चोटी में रहता था कौन, लेंचो, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए।
21, हु रोड द पोएम फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रोस्ट, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेल्सन मंडेलास डॉटर, तो उसकी बेटी का नाम क्या था, जेनानी। ठीक है, दीनानी, सीधा, ये सब तो कुछ नाम ही नहीं था। द बेकर फ्रॉम गोवा वॉज कॉल्ड, बेकर फ्रॉम गोवा को क्या बोलते थे, रेडर, डेपर, नहीं पैडर, ये इसका ऑप्शन नंबर ए। हु पासेस नियर द वाटर होल, वाटर होल के मैंने जो पानी का जो सोर्सेस था तालाब टाइप का, वहाँ से कौन गुजरता था, टाइगर, क्रो, क्रो नहीं, डियर, बियर, डियर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। 25, हु वाज किटी, ये देखिएगा आपका प्री बोर्ड में भी शायद पूछा गया था, हु वाज किटी, तो किटी कौन है, एंस डायरी। ठीक है, ए। हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरीडे, बेकर रोज कितने समय आता था, एक बार सुबह एक बार शाम, तो ट्वाइस ए डे, यानी बी। नेक्स्ट, व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी एट ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी एडवाइस, एट ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी में डॉक्टर क्या एडवाइस देता है, कट हिज फूड, ठीक है, फूड कम करने बोलता है, मोर एक्सरसाइज ये भी बोलता है, कीप हिम वेरी स्ट्रिक्ट डाइट ये भी बोलता है, यानी ऑल ऑफ दीज ये सही होगा, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाउ मच मनी वॉज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ, 40,000 फ्रैंक। ठीक है, यहाँ देखिएगा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्चुअली बोलता है मैंने एक्चुअल प्राइस, ठीक है, जो मैंने मटिल्डा के द्वारा दिया गया वो नहीं, 40,000 36,000 नहीं, ये जो दुकान का प्राइस था, एक्चुअल प्राइस था उसका 500 फ्रैंक्स। ठीक है, ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कितना, 500 फ्रैंक्स। नेक्स्ट, ग्रिफिन वॉज रैदर है, हाँ इस क्वेश्चन का भी देखिएगा आप लोगों का आंसर शीट भी इसके साथ जारी किया गया है, उसमें जो है इसका लॉलेस पर्सन और ब्रिलियंट साइंटिस्ट, इन दोनों को ही सही बता रहा है, यानी आंसर में आपका डी है। ठीक है, बोथ ए एंड बी, हालांकि देखा जाए तो सही है, ग्रिफिन वॉज रैदर है, लॉलेस पर्सन भी था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, लेकिन वर्ड यहाँ यूज़ किया गया है रैदर, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप लोग ज़रूर। ठीक है, और टेक्स्ट बुक भी पढ़िएगा, रीडिंग कीजिएगा लाइन बाय लाइन, तो देखिएगा वहाँ ग्रिफिन वॉज रैदर है, लॉलेस पर्सन, क्योंकि रैदर टर्म का यूज़ किया गया है जो नेगेटिविटी के लिए आता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर यदि मेरी नज़र में माना जाए तो लॉलेस पर्सन होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप लोगों के जो आंसर शीट में जो है इसको डी बतलाया गया है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, ऐसे करेक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रिफिन वॉज रेदर ए लॉलेस पर्सन। ओके, हालांकि ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। सैरी वॉज द नेम ऑफ, इस क्वेश्चन में भी कंट्रोवर्सी है, सैरी कौन था, ए सर्वेंट नहीं था, बोथ ए एंड बी दिया ही नहीं है और बोथ ए एंड बी कर रहा है, टेलीविज़न टीवी कुछ, ये तो ऐसे ही कुछ डाल दिया गया है सी ऑप्शन को भरने के लिए, ऑल ऑफ द अबव सब तो हो ही नहीं सकता है, तो एक्चुअल में इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ नन ऑफ दिस होना चाहिए, वो होगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा वो वाला चैप्टर, कौन सा, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट याद कीजिए आप लोगों का किसका था, हॉरेस डैनबी का। ठीक है, हॉरेस डैनबी जो चोरी करता था, ताला चाबी बनाता था, चोरी करने गया, वहाँ एक महिला उसको मिली, और महिला मिली, उससे पहले एक कुत्ता मिला था और उसी कुत्ते का नाम था, ठीक है, उसी हॉरेस डैनबी को जो डॉगी मिला था वहाँ पर उसी का नाम शेरी था। तो ऑप्शन में आप लोगों का यहाँ पर डॉग होना चाहिए था, तब जाके वो आपका डॉग सही होता। डॉग रहता या नन ऑफ दिस रहता, तो नन ऑफ दिस रहता तो नन ऑफ दिस कर देते, और डॉग रहता तो डॉग कर देते। ठीक है, तो इस डाउट को क्लियर कर लीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 29 भी और क्वेश्चन नंबर 30 भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में जो होगा आप लोगों का लॉलेस पर्सन होगा। ठीक है, लेकिन आंसर शीट में आप लोगों का दोनों दिया गया, यानी वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी बता रहा है, डी ऑप्शन को सही किया गया। ठीक है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर लॉलेस पर्सन होगा, और सैरी वाज द नेम ऑफ डॉग, तो डॉग ऑप्शन में नहीं है और नन ऑफ दिस का ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यदि आता है सैरी के लिए तो डॉग कीजिएगा या फिर नन ऑफ दिस का ऑप्शन रहेगा आपको। ठीक है, सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के 30 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मॉडल क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड क्लास 10th के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और फ्यूचर में जो है हम लोगों के इसके जो अदर सेक्शन है, जैसे यहाँ रीडिंग सेक्शन आप लोगों को दिख रहा है, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडवाइस पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर channel. Thank you.